Hello everyone, myself Manish Gupta. Today we are going to start a new chapter which is set. तो हम चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ये तो जान लें कि हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं। सबसे पहले तो हम सेट्स आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो सेट है वो लगभग लगभग हर एक ब्रांच में इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, जियोमेट्री हुआ और फंक्शन एंड रिलेशन भी हुए। ठीक है। इवन सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। जो रिलेशंस है, फंक्शंस है, उसको डिफाइन करने के लिए हम सेट्स का यूज करेंगे। जो रिलेशन फंक्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें सेट पता होना चाहिए, नहीं तो सेट के बिना हम रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब जानते हैं सेट्स होता क्या है। देखो, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हमें सिर्फ दो टर्म समझने हैं। पहला वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेकंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम अदर थिंग। देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जिससे हम दूसरे थिंग से आइडेंटिफाई कर सके सेपरेटली। मतलब आसान शब्दों में समझाता हूँ तुम्हें। जैसे कि मान लो एक फ्रूट, एक फ्रूट के टोकरी में एक एप्पल रखा है। ठीक है, एप्पल क्या एक ऑब्जेक्ट। एप्पल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अल्लाह के बाकी फ्रूट से। तो मतलब क्या हो गया, एप्पल ऑब्जेक्ट है। देखो, दोनों प्रॉपर्टी है एप्पल के पास। पहला वो थिंग है, दूसरा हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से कि ये डिफरेंट है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट का पता कर लिया। तो लेकिन जो सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। मतलब अगर सेट्स के अंदर अगर अगर आपने एप्पल डाला है तो दूसरा एप्पल नहीं डालना, हो सिंगल एप्पल ही होना चाहिए। अगर दूसरा डालना है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डालने हैं। अब जानते हैं वेल डिफाइंड क्या होता है। देखो, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी ए सेट ऑफ रूल, जिससे हम पता कर सके ये सेट्स के अंदर इंक्लूड होंगे कि एक्सक्लूड होंगे। हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगर हम बात करें सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर की लेस देन 5 की, तो वो कौन से होंगे। 1 2 3 4 5। देखो, 1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। 2 क्या है, ऑब्जेक्ट। 3 4 5 सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। और सारे एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है। ऐसा नहीं है कि हमने एक को डबल 2 टाइम्स लिखा है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, वन डबल टाइम नहीं है, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, सिंगल टाइम्स है। ठीक है। और सेकंड, देयर इज अ वेल डिफाइंड रूल है। कैसे, हमने क्या कहा था, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। देखो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है लेस देन 5। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो लेस देन 5 ना हो और नेचुरल नंबर ना हो। 6 इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, 7 में इंक्लूड नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि हम 5 को एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन 5। ठीक है। अब हमने सेट्स तो देख लिया, और एक एग्जांपल लिखते हैं, सेट्स ऑफ अल्फाबेट। 5 अल्फाबेट ले लेते हैं कोई से भी। ठीक है। ऐसा करते हैं, सेट्स ऑफ वोवल्स ले लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है, सेट्स ऑफ वोवल्स। ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। इसमें भी देख सकते हैं हम कि सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से सेपरेटली आइडेंटिफाइड है। ठीक है। और एक और चीज जो तुम्हें बतानी है, ऑब्जेक्ट्स को और भी कई कई नामों से जानते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। हम जब भी सेट में अगर एलिमेंट्स का यूज करें, किस चीज का, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स, उसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ओके। अब देखते हैं सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। सेट्स को डिनोट करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं कैपिटल लेटर। अब कहीं भी देखेंगे तो जो सेट्स को हम डिनोट करने के लिए कौन सा लेटर का यूज करेंगे, कैपिटल। ठीक है, जैसे कैपिटल A B C X Y Z। जैसे एग्जांपल ही लेते हैं, हमने सेट कौन पिछले पहले कौन सा सेट का एग्जांपल लिया था, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5। क्या ये सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। इसको हमको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल बी भी ले सकते हो, कैपिटल एक्स भी ले सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें स्मॉल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। किसका, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर A B C X Y Z एक्सेट्रा, जिस जो भी स्मॉल लेटर आपको लेना है। ठीक है। अब कौन, हमने तो यहाँ अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो लिखा है कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 5 है। तो ये उस एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जो अननोन है। यहाँ पांचों के पांचों एलिमेंट नोन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 है। पांचों हमें पता है, मान लो 4 मिसिंग था, हमें 4 पता ही नहीं था कि 4 कौन सा नंबर है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसके जगह हम कोई भी वेरिएबल डाल लेंगे, लेकिन वो वेरिएबल कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर। कैसा होना चाहिए? मस्ट भी स्मॉल होना चाहिए। तुम कैप स्मॉल ए ले सकते हो, स्मॉल बी ले सकते हो, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, कोई सा भी लेटर ले सकते हो। कैपिटल क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कैपिटल तो हमने सेट्स के नाम में ही यूज कर लिया है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं। ठीक है, जो कि हर एक बुक फॉलो करती है। कुछ ऐसे सेट्स है जो आपको हर एक टीचर सेम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला कैपिटल एन। हमने कैपिटल एन क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जो कैपिटल वेरी लेटर्स होते हैं, कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, उसको हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो कैपिटल एन जो है हम यूज करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। जैसे कि कौन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं? 1 2 3 4, जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जेड्स का यूज करते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर के लिए। किसके लिए? सेट ऑफ इंटीजर। कौन से इंटीजर होते हैं? इधर -1 0 1, इधर डॉट 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 का मतलब है कि इसके आगे भी एलिमेंट्स है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके पीछे भी एलिमेंट्स है, तो इसके पीछे भी हम 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे भी कई सारे एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स ऑफ रेशनल नंबर। ओके, जैसे कि रेशनल नंबर जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, 1/2 2/3 1 2 3, सारे के सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, सारे नहीं, आपने पढ़ रखा होगा पिछले चैप्टर में। ठीक है, अब पिछले क्लास में। अब बात करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर। किसको? सेट ऑफ रियल नंबर। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं किससे। डब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। डब्लू किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, लेकिन देखो, अगर किसी के ऊपर आप पॉजिटिव लिख देते हो, जेड के आगे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, तो ये डिपेंड करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जेड क्या था? इंटीजर। लेकिन जेड प्लस क्या डिपेंड करेगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। वही जेड निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा? जेड निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। ऐसे ही देख सकते हैं, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो क्यू प्लस क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यू माइनस क्या होगा? सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, तो आर प्लस क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और आर माइनस सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। ओके, लेकिन तुम देखो, जो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर और सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर में जीरो काउंट नहीं होगा। जीरो किसी में नहीं आएगा, ना ही पॉजिटिव में, ना ही निगेटिव में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। यहाँ हमारा सेट्स कंप्लीट होता है, सेट की डेफिनेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। पहला सेट रोस्टर फॉर्म, और एक सेट बिल्डर फॉर्म।